और ईद उल अज़हा की आपको मुबारकबाद। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने बनी गाला रिहाइशगाह की मस्जिद में नमाज ईद अदा की। नमाज ईद के बाद इमरान खान मस्जिद में मौजूद लोगों से गले मिले। बनी गाला में कुर्बानी के लिए सफ़ेद बकरा लाया गया था। इमरान खान ने कुर्बानी से पहले दुआ मांगी। बाद में उन्होंने बनी गाला के मुलाजमीन में ईद और तोहफे तकसीम किए। अपने ट्वीट में इमरान खान ने लिखा, ईद सईद हमें अजीम कुर्बानी की याद दिलाती है। खुशियाँ मनाते हुए अहले कश्मीर और फ़लस्तीन के लिए दस्ते दुआ दराज कीजिए। और बड़ी ईद का मज़ा तो मज़े मज़े के पकवानों से शुरू होता है। सुबह मिसालेदार कलेजी से शुरू होने वाले चटखारे दोपहर के खाने में निहारी और पुलाव तक पहुँचे और अब रात को बारबेक्यू की तैयारी जारी है। बाद नाश्ते पर सबको लजीज कलेजी का इंतजार रहा। कराची के एक घर में खवातीन खाना कलेजी की तैयारी में मसरूफ रहीं। मर्दों को जो है वो कलेजी गोश्त वगैरह का काफ़ी शौक होता है और सुन्नत भी है कि आपकी जो कुर्बानी हुई है उसी के गोश्त से जो है वो आप अपना ब्रेकफास्ट करें। मेहमानों की आओ भगत में कोई कमी न रह जाए। लाहौर की मिसेस फराह ने निहारी समेत हर डिश अपनी निगरानी में तैयार कराई। निहारी हमारे ट्रेडिशनल है और हम लोग बड़े हैं तो हम हमेशा हमारे घर में ईद का फर्स्ट डे होता है, लंच हमारे घर में होता है तो पूरी फैमिली मेंबर्स हमारे घर में आके लंच करते हैं। कढ़ाई हमारे घर की खास है, चांपे खास हैं, मिसा गोश्त एंड बिरयानी, शीर खुरमा। फैसलाबाद में गोश्त के शौकीन शहरी को सऊदी अरब से आए अहबाब का इंतजार रहा, जिनके लिए दुम्बे के गोश्त की डिश खुद तैयार की। दुम्बे का गोश्त मैंने खुद पकाया और कलेजी वगैरह जो घर वालों ने पकाई है अपने दोस्तों को मदऊ किया। हर साल ऐसे करते हैं। मुल्तान में गोश्त की डिशों के साथ दस्तरख्वान पर फलों का बादशाह आम न हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। पहले दिन हम सारे कजन्स और दोस्त इकट्ठे होते हैं, भाई ईद पर एंजॉय होते हैं। साथ फलों का बादशाह आम भी रखा हुआ है हमने। ईद पर यही होता है कुर्बानी करवाना और उसके बाद खाना। कोयटा में दोस्तों ने हल्की हल्की आंच पर रिवायती सज्जी तैयार की। हल्के मसालों में पके नरम गोश्त से खाने का मजा दुबाला कर दिया। इसमें 2 से 3 घंटा लगता है और ना इसमें ज्यादा मसाले वगैरह की जरूरत है। सिर्फ और सिर्फ हम इसको नमक लगा के, और इस जो मिठास है वो इंतहाई जबरदस्त होता है और ये हमारी बलोची कल्चर का एक हिस्सा है। मुल्क भर में साहिब इस्तात कुर्बानी के बाद न सिर्फ लजीज खानों से खुद लुत्फानंदोज हो रहे हैं बल्कि गोश्त तकसीम भी किया जा रहा है। गुजरावाला में आलमी शोहरत याफ्ता पहलवान इनाम बट के घर भी बकरीद के खाबे। बीच रेसलिंग के कई बार की वर्ल्ड चैंपियन के दस्तरखान पर कौन कौन से खाने सजे, बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे गुलाम फरीद। वर्ल्ड बीच चैंपियन इनाम बट पहलवान के घर, यहाँ जो ईद का पहला रोज है वो एंजॉय किया जा रहा है। मेरे साथ मौजूद है इनाम भट्ट की फैमिली। जी इनाम, बताइएगा कि आज क्या तैयार हुआ है? किचन में अपने वालदा और अपनी वाइफ के साथ मैंने हाथ बटाया है। पुलाव बनाया है, कोरमा बनाया है, नमकीन गोश्त बनाया है, पहलवानी सरदाई बनी है। इनाम भट्ट वर्ल्ड चैंपियन है, बड़े बड़े मुकाबले जीते हैं। हमेशा की तरह इन्होंने इस दफा भी हमारे साथ किचन में हाथ बटाया है और बहुत ही अच्छे अच्छे खाने बनाए हैं। ये कोरमा, नमकीन गोश्त और पुलाव सब कुछ बहुत अच्छा बना है क्योंकि इन्होंने हमारे साथ मिलकर बड़े मेहनत से, बड़े लगन से तैयार किया है तो बहुत मजा आ रहा है। इसका पहला रोजा और इनाम भट्ट पहलवान जो है उनकी जो फैमिली है खूब एंजॉय कर रही है। और नाज़रीन, लाहौर की एक गली ऐसी भी है जहां बड़ी मिकदार में ऊंट की निहारी बनाई जाती है और गर्मा गर्म खिलाई भी जाती है। शहजाद मलिक की रिपोर्ट में जानिए। इचरा में बम्बास के नाम से मशहूर मियां एहसान हर साल कुर्बानी के बाद ऊंट का गोश्त पकाकर दस्तरखान सजाते हैं। लोगों को दावत भी दी जाती है। कहते हैं यही कुर्बानी की असल रूह है कि आम आदमी तक गोश्त पहुंचे। माशाल्लाह ये 25 मन की आज माशाल्लाह हमने निहारी तैयार की है। अभी इसके बाद गाय भी है, बकरे भी हैं, दुम्बे भी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये पकते जाएंगे और अल्हम्दुलिल्लाह बम्बास चौक में जो है ना माशाल्लाह ये तकसीम होते जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। ऊंट का गोश्त खाने के लिए शहरी 2-2 घंटे पकने का इंतजार करते हैं। खाना तैयार हो जाने के बाद लोगों को बाइज्जत तरीके से खाना खिलाया जाता है। बहुत अच्छा लगा, हर साल आता है इधर खाने के लिए, बहुत अच्छा लगा। जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मेहमान नवाजी पूरे पैगम्बरों में सबसे ज़्यादा मशहूर है। अल्हम्दुलिल्लाह हम उन्हीं की जो सुन्नत है वो इसको डबल तरीके से मना रहे हैं। सुन्नत इब्राहीमी में सेक्रीफाइस भी किया जा रहा है जानवर को और मेहमानों की मेहमान नवाजी भी की जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह। मियां एहसान ना सिर्फ ईद उल अजहा पर खाने का बल्कि हर साल मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी लोगों के लिए इशाइया का एहतमाम करते हैं। कैमरामैन अहमद भट्ट के साथ शहजाद मलिक, ARY न्यूज़, लाहौर।
और ईद के दिन भी बारिश। कराची में गरज चमक के साथ फिर मूसलाधार बारिश। सड़कों और गलियों का बुरा हाल हो गया। कुर्बानी के जानवर का खून, आलाइशों से पानी और से शहर की फ़ज़ा ताफुनज़दा हो गई। नाज़िमाबाद, नॉर्थ नाज़िमाबाद, औरंगी, केडीए, गुलबहार, साइट एरिया, गुलिस्तान जौहर में तेज़ हवाओं के साथ बादल जमकर बरसे। बल्दिया टाउन, गुलशन मेहमान और सुरजानी टाउन में भी खूब बारिश हुई। ज़ेर आब इलाकों में मज़ीद पानी जमा हो गया। महकमा मौसमियात ने कराची में मज़ीद बारिश की पेशगोई की है। ये कराची औरंगी टाउन 1 नंबर। और नाज़रीन, इंतज़ामिया की नाअहली की वजह से अब्र रहमत जहमत में बदल गई है और ऐसे में वज़ीर आला के दावों की कलई भी खुल गई है। इंतज़ामिया रेन एमरजेंसी लगाकर गायब हो गई और ऐसे में शहरी रुल गए हैं। आज होने वाली मूसलाधार बारिश से कराची औरंगी मेट्रो सिनेमा चौक के करीब दोनों सड़कों पर बारिश का पानी जमा हो गया। सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। गंदा पानी रिहायशी इलाकों में दाखिल हो गया। बनारस फ्लाई ओवर और अलीगढ़ जाने वाले रास्ते पानी में डूब गए। दोनों सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर और गाड़ियां मोटरसाइकिलें फंसी रहीं। रोड में बहुत पानी ज़्यादा चल रहा था और नाला पे पुल आ रहा है और इस साइड में पानी बहुत ज़्यादा आ रहा है। बहुत परेशानी लोगों का सामना है। गाड़ियां बंद हो रही है रोड पे और इधर पे हम लोगों ने जो है पानी इधर मोड़ा। बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है अंदर घरों में। मेट्रो सिनेमा है, बनारस पुल है, ये हमारे रोडों का हाल ही है। पानी बहुत फर्क पड़ा हुआ है। ये पुल को गाड़ी मारे सब लोग बच्चे जो है ना परेशान है। कराची के चिड़ियाघर के ऐन सामने आलाइशों का डंपिंग पॉइंट बना दिया गया। ईद पर बच्चों को घर में रहने दिया जाए या बाहर घुमाने के लिए लेकर आया जाए, इसमें सब परेशान हैं। क्योंकि जब परेशानी इस तरह की हो कि चिड़ियाघर के सामने आप ये आलाइशें देख सकते हैं, इलाके में ताफुन है, चिड़ियाघर में जानवरों के भी बीमार होने का खदशा है। मजीद इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे चांद नवाब। मौजूद गार्डन, ये चिड़ियाघर है, जू, यहाँ पर डंपिंग पॉइंट बना दिया गया है। आलाशें जमा हो रही हैं। इतनी ताफुन फैल रहा है कि जो तफरी के लिए फैमिलीज आ रही हैं और कितनी बदबू फैल रही है। चिड़ियाघर है ये जिसमें जानवर भी हैं नायाब और इस ताफुन से बदबू से जानवर भी खदशा है कि बीमार हो जाएंगे। ना यहाँ चूना डाला जा रहा है, ना स्प्रे किया जा रहा है। यही कहना है कि रात 10 बजे के बाद चूना डाला जाएगा। इंसानों के साथ बेज़बान जानवर भी, नायाब जानवर यहाँ हैं, तो वो बीमार भी हो सकते हैं। जी, यानी कि लोग बीमार हो सकते हैं और ज़ाहिर है बच्चे ज़्यादा इससे मुतासर हो सकते हैं। लेकिन चिड़ियाघर के ऐन सामने ये डंपिंग पॉइंट जिसमें आप देख सकते हैं आलाइशें हैं और बारिश भी हो रही, तो इससे ताफुन मज़ीद बढ़ा है। चांद नवाब ने हमें इस पर रिपोर्ट किया, वो इस वक्त हमारे साथ हैं। चांद नवाब, बताइएगा आपका कोई राब्ता हो सका इंतज़ामिया से? मुर्तज़ा आप काफ़ी एक्टिव हैं, बारिश की वजह से मुख्तलिफ इलाकों के दौरे भी कर रहे हैं, इसी जगह को डंपिंग पॉइंट क्यों बनाया है? जी बिल्कुल, आलाशे ये चिड़ियाघर है, एक तफरीह का मुकाम है। कराची की खूबसूरत यहाँ नायाब जानवर है। इसके मेन गेट पर, 1 नंबर गेट पर आलाशे जमा कर दी गए, डंपिंग पॉइंट बना दिया गया। इंतजामिया के एहलकार बैठे थे, उनसे मैंने बात की। उन्होंने कहा ये 3 साल से डंपिंग पॉइंट बन रहा है, इसे हम कल खत्म करके कचरा कुंडी में ले जाएंगे। मैंने यहाँ पर चूने का भी डालने का इंतजाम, ना कोई स्प्रे किया जा रहा। इतना ताफुन फैल रहा है, जो तफरी के लिए चिड़ियाघर में आ रहे हैं वो वापस जा रहे हैं कि इतनी बदबू है। जानवर अंदर देखा जाए तो इतना ताफुन है, जानवर भी खुदा न खास्ता बीमार हो सकते हैं। बेजबान जानवर है। सिटी एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तज़ा वहाब दौरा कर रहे हैं, लेकिन ये डंपिंग पॉइंट किसी को नजर नहीं आ रहा मेन गेट पर। और अहम शारा है जहाँ पर ये डंपिंग पॉइंट बनाया गया है। इतना ताफुन फैल रहा है कि यहाँ से जो गुजर रही है फैमिली, वो या तो उल्टियाँ हो रही हैं या हाथ कपड़ा मुंह पर ढककर जा रहे हैं। इतनी बदबू फैली हुई है। लेकिन इस डंपिंग पॉइंट से आलाशें यहाँ पे जमा की जा रही हैं। अगर तीनों दिन यही हाल रहा तो कितनी बदबू की ताफान फैलेगी। बारान रहमत की हल्की हल्की शुरू हो गई है। अगर आलाशों में बारिश पड़ेगी, फटेंगी, तो और ताफुन फैलेगा, जिससे इंसान भी बीमार होंगे, सांस की बीमारियां होंगी। उसके साथ साथ जानवर भी जो चिड़ियाघर में उनको परेशानी होगी, वो बीमार हो सकते हैं। क्योंकि जानवरों के जो डॉक्टर है वो भी छुट्टियों पर है। जानवरों को कौन देखेगा? अच्छा जी ठीक है चांद नवाब, ज़ाहिर है
ईद का सीज़न है, कुर्बानी होती है, आलाइशों के लिए कहीं ना कहीं ठिकाने लगाना होता है, लेकिन वो टेम्प्रेरी होते हैं। लेकिन 3 साल से इसी मकाम पे जो कि एक तफरी की जगह है, यहाँ पर डंपिंग पॉइंट बनाया गया आलाइशों का, कोई और जगह कोई मुतबादिल इंतज़ाम नहीं किया गया। और क्यों ऐसा किया जाता है बार बार? जी बिल्कुल, इससे पहले ये डंपिंग पॉइंट गांधी गार्डन जो है पुराना गोलीमार में था, लेकिन इसको यहाँ बना दिया गया। यहाँ से सिंध सॉलिड मैनेज बोर्ड का जो है वो यहाँ से उठा कर लेके जाएंगे। इसको शहर में बनाने का मकसद या तो पेट्रोल बचाना है या क्या करना है, आवाम को अजियत देना है, क्योंकि शहर में जगह जगह पानी है, ताफुन फैला है, आलाशें पड़ी हुई है। यानी कि पेट्रोल बचाने के लिए लोगों को अजियत दी जा रही है, ताफुन भी यहाँ फैलेगा, जानवर मुतासिर होंगे, बेज़बान जानवर मुतासिर होंगे, और फिर ये सड़क भी है, मेन रोड है, तो ट्रैफिक भी यहाँ पर मुतासिर होगा। इन चीज़ों का ख्याल नहीं किया गया इंतजामिया और हुकूमत की जाने से? जी हाँ बिल्कुल, कोई इंतजाम नहीं किया गया, कुछ भी नहीं किया गया, ना स्प्रे किया जा रहा। यही कहा जा रहा है कि जब कुर्बानी खत्म हो जाएगी तो हम यहाँ पे चूना डालेंगे। वो चूना नजर भी नहीं आया कहाँ रखा गया, स्प्रे नहीं रखा गया। फंड मौजूद है लेकिन कहीं भी शहर में स्प्रे करता हुआ भी कहीं नजर नहीं आ रहा। एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तजा वहाब साहब अगर कहें तो ARY की टीम उनको शहर में ले जा सकती है, अगर कहीं भी आलाइशों पर स्प्रे किया हो या सही से उठाई जा रही हो। इतनी गाड़ी भी नहीं है, सिर्फ सॉलिड वेस्ट मैनेज बोर्ड के वो किराए पे लेती है गाड़ी, और अमला भी नजर नहीं आ रहा। छोटी छोटी रक्षा गाड़ियां हैं, उस पर आलाइशें उठाते हैं, उसके बाद 8 उठाते हैं तो 4 सड़कों पर गिरी हुई फट रही है गाड़ियों से। जी ठीक है, चांद नवाब रिपोर्ट कर रहे हैं। कराची जैसा शहर जहां पर ऑलरेडी ही लोगों के लिए तफरीही मकामात बहुत महदूद हैं, और ऐसे में अगर चिड़ियाघर जहां पर बच्चे जाना चाहते हैं छुट्टी के दिन, वहां पर भी हम ये हालात देख रहे हैं। गंदगी है, सड़कें टूट फूट का शिकार हैं, लेकिन साथ ही आलाइशों का डंपिंग पॉइंट बना दिया है। बारिशों में यहाँ पर मजीद ताफुन फैल रहा है। बहुत शुक्रिया चांद नवाब। खबरें और भी शामिल करेंगे ब्रेक के बाद, और ईद की खुशियों के साथ एक बार फिर बुलेटिन में वेलकम करेंगे आपको। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सदर आरिफ अलवी को फ़ोन। वज़ीर आज़म और सदर मुमलिकत ने एक दूसरे को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद पेश की। दोनों कायदीन ने खैर सगाली के जज्बात का इजहार किया। ज़िमनी इंतखाबात शफाफ होने चाहिए, गड़बड़ हुई तो श्रीलंका जैसे हालात पैदा हो सकते हैं। ज़रा सी चिंगारी से आग पूरे मुल्क में फैलेगी। PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने खबरदार कर दिया। फवाद चौधरी ने दावा किया तहरीक इंसाफ 16 से 18 नशिस्तें जीतेगी। धांधली भी नतीजा नहीं बदल सकती। इस इलेक्शन में इनके लिए कोई जगह नहीं। शहबाज शरीफ खुद भी मुहिम चलाकर देख लें। फ़ारूक हबीब कहते हैं अवाम इमरान खान को वोट देने का फैसला कर चुके, ज़िमनी इंतखाबात में जिहाद समझ कर निकल रहे हैं। इंतखाबात 17 तारीख को शफाफ होने चाहिए, गड़बड़ करने की कोशिश की गई। मुझे डर है श्रीलंका जैसे हालात अल्लाह न करे पाकिस्तान में पैदा हो सकते हैं। इंतजामिया की जिम्मेदारी है वो सियासत में मुलव्वस न हो। अगर होते हैं पब्लिक रिएक्शन होगा। जरा सी चिंगारी अगर आई तो आग भड़क जाएगी और वो पूरे मुल्क को अपनी लपेट में ले लेगी। हम ऐसा नहीं चाहते। ज़िमनी इंतखाबात में अवाम फैसला कर चुके, इमरान खान को वोट देना है। लोग इस इलेक्शन को एक जहाज समझ के बाहर निकल रहे हैं। 13 जमातों की 13 कहानी है, 13 सहेलियां हैं जिन्होंने लूटमार की हुई है। इनसे पाकिस्तान की जान छुड़वानी है। ज़िमनी इंतखाबात PTI 16 से 18 नशिस्तें जीतेगी। नून लीग आउट हो जाएगी। नून लीग का कोई वोट ही नहीं है। लोगों को नफरत है इस वक्त हुकूमत से जिस तरह की वो चला रहे हैं। कोई रिगिंग भी इसको नहीं बदल सकती। अपने सीनियर मिनिस्टर्स को इस्तीफे दिलाने पड़े किसी तरीके से, वो जाके कैंपेन करें। शहबाज शरीफ खुद भी कैंपेन करके देख लें। इस इलेक्शन में उनकी कोई जगह नहीं। ये इलेक्शन जीना ज़ाबत होगा जिसके जरिए हम मुल्क में आम इंतखाबात की तरफ बढ़ेंगे और इमरान खान को दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बनाएंगे। और किस मुंह से आवाम की बात करते हैं। ये इलेक्शन कमीशन गए कि सस्ती मुफ्त बिजली क्यों मुहैया की जा रही है। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ कहते हैं कि 4 साल में इमरान नियाज़ी ने मुल्क को कंगाल कर दिया। तेल कीमतों में इजाफे के ज़िम्मेदार इमरान खान नियाज़ी हैं। कौम के हाथ पैर रस्सियों से बांध दिए हैं। आवाम गवाह रहे मुफ्त बिजली देने वाले कौन थे। किस मुंह से आवाम की बात करते हैं। इलेक्शन कमीशन पहुंच गए, सस्ती मुफ्त बिजली क्यों मुहैया की जा रही है, इसको रोका जाए। रियासत को, इस मुल्क को बचाने के लिए हमने कड़वे फैसले किए हैं। 4.5 साल बाद उल्टी गंगा बह रही है। 4 सालों में तो पाकिस्तान को कंगाल कर दिया। 1 करोड़ नौकरियां हो, 50 लाख घर हो, रियासत मदीना हो, तेल की कीमतें जो थी वो महज धोखा था। मईशत को रस्सियों से बांधा, उन रस्सियों को हम खोलने की कोशिश कर रहे हैं।
कोई फजाई, हवाई, खलाई मरतूब गर्म हवा ना चली तो बल्ला चलेगा। फैसला सिर्फ अवाम ने किया तो इमरान खान की 20 सीटें होंगी। शेख रशीद कहते हैं जरदारी, फजल रहमान और शहबाज शरीफ एक पेज पर हैं। नवाज शरीफ थोड़ा बुतके हुए हैं, वो ऑन बोर्ड नहीं। अगर कोई फजाई, हवाई, खलाई मरतूब गर्म हवा न चली तो इमरान खान का बल्ला जीतेगा। 17 जुलाई पाकिस्तान का मंजरनामा बदल सकता है। अगर फैसला सिर्फ अवाम ने करना है तो इमरान खान की 20 सीटें हैं। आसिफ जरदारी और नून जो कि आपस में फासला हो गया है कई अपॉइंटमेंट्स पे, आसिफ जरदारी और फजल रहमान, शहबाज शरीफ ये एक पेज पे और नवाज शरीफ थोड़ा सा अभी बिदका हुआ है, अभी वो ऑन बोर्ड नहीं है। और IMF नाक से लकीरें निकलवा चुका। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें भी बढ़वा लीं, लेकिन अब तक मुआहिदे की शराइत ही पूरी नहीं हो रही। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि बदबख्त टोला 4 साल मुल्क पर मुसलत रहा, मुआशी हवाले से ऐसी सूरत हाल पैदा की कि बात नहीं बन पा रही। जो इस्लामाबाद का घेराव करना चाहता था उस सबसे बड़े फसादी का शाफी इलाज किया। बदबख्त टोला इस मुल्क पर 4 साल मुसल्लत रहा, मुआशी हवाले से ऐसी सूरत पैदा की कि बात बन नहीं पा रही। IMF हमारी नाक से लकीरें भी निकलवा चुका है, कीमतें भी पेट्रोलियम की 100 के करीब वो बढ़ा चुका है, लेकिन अभी तक मुआहदा की शराइत पूरी नहीं हो रही। शायद इन्हें ये मालूम था इनके घटिया अमाल की वजह से कौम इनको चलता करेगी। इन्होंने ऐसी शराइत जीरो सब्सिडी का मुआहदा किया जो इस्लामाबाद का घेराव करना चाहता था। हमने उस सबसे बड़े फितने और फसादी का भी शाफी इलाज किया। मज़ीद खबरें भी शामिल करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। मुल्क भर में इसार और कुर्बानी के जज्बे के साथ ईद उल अज़हा मनाई जा रही है। कराची, पेशावर, कोयटा समेत तमाम छोटे बड़े शहरों और कस्बों में नमाज ईद के इज्तिमात हुए। मुसलमान सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी करते हुए अल्लाह की राह में कुर्बानी कर रहे हैं। मुल्क भर में ईद उल अज़हा मजहबी जोश और जज्बे के साथ मनाई जा रही है। मसाजिद, ईदगाहों और खुले मैदानों में नमाज ईद की अदायगी की गई। मुल्क की सलामती और तरक्की और खुशहाली की खुसूसी दुआएं मांगी गईं। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने कराची की तूबा मस्जिद में नमाज ईद अदा की। शहर में नमाज ईद के छोटे बड़े इज्तिमात हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज ने नमाज ईद की अदायगी जाती उम्रा में की। लाहौर की बादशाही मस्जिद में लोगों की बड़ी तादाद ने नमाज ईद की अदायगी की। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने मंसूरा में इमामत कराई। वफाकी दारुल हुकूमत में ईद का मरकजी इज्तिमा फैसल मस्जिद में हुआ। मुस्लिम ममालिक के सिफारतकार भी मौजूद थे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने फैसलाबाद और साबिक वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने मुल्तान में नमाज ईद पढ़ी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने ईद की नमाज नवाबशाह में अदा की। कोयटा और पेशावर में भी सैकड़ों मकामात पर नमाज ईद के इज्तिमात हुए। नमाज ईद के बाद सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी करते हुए जानवरों की कुर्बानी दी जा रही है। बुलेटिन में यहाँ शामिल करेंगे ब्रेक। वेलकम बैक। और नाज़रीन, लाहौर का इलाका है ग्वाल मंडी, जहाँ पर शहरियों की बड़ी तादाद कुर्बानी के जानवरों के साथ वहाँ पर सिरी पाए तैयार करवाने पहुँच जाती है। सिरी पाए भूनने पर पाबंदी के पेश नज़र दुकानदार खुफिया तरीके से सिरी पाए बना कर दे रहे हैं। मज़ीद बताएंगे अहमर खोखर। आज पहला रोज है और आज पहले दिन ही जो लाहौरी हैं उनको सिरी पाए खाने की पड़ गई है। हम इस वक्त ग्वाल मंडी के एक ऐसे मकाम पर मौजूद है जहाँ पर सिरी पाए बनाए जा रहे हैं। बाकायदा भट्टियाँ लगी हुई हैं और बड़ा रश है यहाँ पर आवाम का। आज पहला दिन है, आज ही आप सिरी पाए बनाने आ गए? बस आज दिल बड़ा किया खाने को, मैंने कहा सिरी पाए बना के लेके जाए। ये सुबह नाश्ते में जो होगा। ये भट्टी लगी हुई है जहाँ पर पाए डाले जा रहे हैं। और ये न्यूज़ बुलेटिन से इतना ही। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें,
अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।